दोस्तों इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल परफेक्ट खान यानी कि भैया आमिर खान को लेकर कुछ ऐसी खबरें हम लोग के सामने आ रही है जिसको देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई क्या इन दिनों आमिर खान के हाथ कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लग पा रही है जिसकी वजह से वो अपने पुराने सुपर डुपर हिट फिल्मों के सीक्वल के सहारे ही अपनी फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैटर क्या है जिसको लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया है और खबर कुछ ऐसी आ रही है कि भाई उम्मीद आमिर खान की इसी साल टिकी हुई है बॉक्स ऑफिस पर कि भैया यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आगे वो अपने फिल्मों के सीक्वल के माध्यम से पब्लिक का दिल जीत लेंगे। क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि भाई आमिर खान को लेकर ये नैरेटिव हमेशा से सेट की जा चुकी है भाई बॉलीवुड के अंदर आमिर खान के स्ट्रॉन्ग पीआर टीम के द्वारा कि भाई इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चाहे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार लेजेंड वेजेंड क्यों ना हो, लेकिन उन सब के साथ में परफेक्ट शब्द जो है वो जुड़ता नहीं है। ये शब्द केवल आमिर खान के साथ ही जुड़ता है क्योंकि भैया आमिर खान हर काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ यानी भैया परफेक्ट तरीके से करते हैं। अगर वो किसी फिल्म को ओरिजिनल वे में लेकर आते हैं तब भी वो परफेक्ट रूप में लेकर आते हैं। अगर वो किसी फिल्म का रीमेक भी करते हैं तो भाई बहुत ही परफेक्शन से करते हैं, यानी कि भाई ईमानदारी वो हर जगह रखते हैं मेरे भाई। चाहे असली माल हो या नकली माल हो, वो उसको पब्लिक के बीच में ऐसे बेचते हैं कि हमने बोला तो ये माल ओके ओके है, यहाँ पर बैड का कोई सीन है ही नहीं। तो भाई इस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले आमिर खान इन दिनों अपने वजूद को बचाने के लिए एक नया कहे तो भैया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं बॉलीवुड के अंदर में। अब देखिए, इस साल उनकी एक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है जो कि होने वाली है सनी देओल के साथ में। इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार पूरी तरह से सज चुका है कि भाई ये फिल्म अगस्त के महीने में ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इस फिल्म को लेकर एक खबर हम लोग के सामने आई भी थी कि भैया इस फिल्म का जो नाम 1947 लाहौर रखा गया है वो इस फिल्म का नाम नहीं होगा। इस फिल्म को किसी और नाम से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, यानी कि भाई कोई नेगेटिव वाइब इस फिल्म के साथ में ना जुड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का नाम कुछ ऐसा दमदार रखा जाएगा जिससे पब्लिक का अट्रैक्शन जो है वो इस फिल्म से जुड़ जाए गदर की ही तरह। यानी कि भाई जब सनी पाजी पाकिस्तान के अंदर होंगे तो नो डाउट पब्लिक क्या देखना चाहेगी कि भाई गदर वाला अवतार। तो भाई इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए मतलब कि इस फिल्म का नाम बदला जा रहा है, ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है। उसके साथ आमिर खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम लोग के सामने आ रही है कि आमिर खान अपने पुराने उन डायरेक्टरों की टीम के साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं जिन्होंने उनको एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में दी है। हाल फिलहाल में ही ये खबर राजकुमार हिरानी को लेकर हम लोगों के सामने आई है कि भाई डुमकी जैसी वाहियात फिल्म सिनेमाघरों में देने के बाद राजकुमार हिरानी जो है वो विधि विनोद चोपड़ा के साथ अपनी टीम को टूटने के बाद मतलब कि वो जब से उनके साथ अलग हुए हैं तब से उनकी फिल्मों का लेवल क्या हो गया ये तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि भाई भले ही डायरेक्शन में नाम राजकुमार हिरानी का होता था लेकिन पीछे दिमाग विधु विनोद चोपड़ा का होता था। तो भाई इस बार राजकुमार हिरानी जो हैं वो विधु विनोद चोपड़ा से थोड़ा सा दूर हटते हुए एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं भाई। थ्री इडियट नहीं, फोर इडियट के साथ में, यानी कि भाई इस बार इडियटों की संख्या ज़्यादा होने वाली है, एक बढ़ने वाला है इडियट, फोर इडियट होंगे। तो फोर इडियट की कहानी जो है वो आमिर खान के रिक्वेस्ट पर फिर से एक बार तैयार की जा रही है कि भाई इस फिल्म का सीक्वल लेकर आते हैं। इन दिनों सीक्वल पर कमाई अच्छी हो रही है। देखिए कई सारे पुरानी पुरानी फिल्मों का सीक्वल बनने जा रहा है। हाल फिलहाल में ही संजय दत्त की कई सारी पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल की जानकारी आई है, सनी देओल की फिल्मों के सीक्वल की जानकारी आई है, खलनायक का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो भाई जब इन फिल्मों का सीक्वल बन सकता है तो भैया थ्री इडियट का फोर इडियट क्यों नहीं हो सकता है, लगान का भगान क्यों नहीं हो सकता है। यानी कि भाई एक तरफ राजकुमार हिरानी तो दूसरी तरफ आशुतोष गोवारिकर,
आमिर खान के साथ में टीम अप कर रहे हैं मेरे भाई, और इस बार भी एक्सपेरिमेंट क्रिकेट के ऊपर ही वो भी करने जा रहे हैं। जी हाँ, आशुतोष गोवारिकर जो हैं वो एक पीरियड ड्रामा मूवी लेकर आने वाले हैं आमिर खान के लिए, जिसकी कहानी वो लिख रहे हैं। और इस फिल्म की जो पटकथा है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना, क्रिकेट टेस्ट मैच, उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। यानी भैया पार्टीशन के बाद में जो पहला इंडियन मतलब कि क्रिकेट मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसके ऊपर ये फिल्म बनने वाली है। तो भाई यहाँ पर ये सवाल दिमाग में अन्यासा मेरे नहीं आया है, झटके से नहीं आया भाई, सीधा आया ये सवाल कि क्या इन दिनों बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि भैया कई सालों से बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखे थे, उनको अब ऐसा लगने लगा है कि भाई अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने सिंहासन को डोलने से हिलने से बचाने के लिए हमें पुराने माल का ही सहारा लेना पड़ेगा, अपने उन पुराने तुरुप के पत्तों पर ही यकीन करना पड़ेगा जिन्होंने एक वक्त उनको कुछ अच्छी फिल्में दी थी। तो भाई यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा आमिर खान से या फिर बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े कलाकारों से, जो कि भैया अब कह तो अपने जिंदगी की आखिरी रोटियां जो हैं वो सेक रहे हैं फिल्मी तवे पर, कि भाई भले आप नई फ़िल्में कर रहे हो, लेकिन आपको पुराने पीढ़ी के डायरेक्टरों के साथ अब काम नहीं करना चाहिए। आपको नए पीढ़ी के डायरेक्टरों को मौका देना चाहिए, उनसे ये बात कहना चाहिए कि हम आगे बढ़कर आ रहे हैं आपके पास में, हम आपके लिए एक फ़िल्म करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे हिसाब से अच्छी कहानियाँ, ओरिजिनल कहानियाँ लिख कर लाओ, जैसा कि आज आप लोग कर रहे हो। तब ना जाकर आप लोग को कुछ ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। अब 3 का 4 इडियट कर दोगे, लगान का आप मतलब कि दूसरा लगान कर दोगे तो पब्लिक कैसे आएगी यार। अब देखिए इन खबरों को देखकर थोड़ी सी मायूसी हो रही है, क्योंकि भैया साउथ के मार्केट से जो फिल्में हम लोगों के सामने बनकर आ रही है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया वहाँ के जो मेकर है ना, वो इन दिनों अपनी कहानियों पर काफी मेहनत कर रहे हैं। वो पब्लिक के बीच में कुछ नया देने के चक्कर में लगातार एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हमेशा सक्सेसफुल हो रहा है, उनको कई बार चोट खानी पड़ रही है, उनको मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डगमगा नहीं रहे मेरे भाई। वो कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ हटकर पब्लिक को अगर वो कोई मसाला मूवी दे रहे हैं तो वो अल्ट्रा लेवल का मसाला मूवी हो रहा है। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा ना जब ये बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर इन नए नए टैलेंट्स की तलाश करेंगे मेरे भाई। एक वक्त कहा जाता था बॉलीवुड में कि भैया टैलेंट्स की खोज होती थी, टैलेंट के लिए भाई, टैलेंट को तलाशने के लिए कंपटीशन रखे जाते थे, लेकिन ये प्रचलन जो है वो खत्म हो चुका है बॉलीवुड से। यहाँ पर विरले कोई एक अच्छी फिल्म हम लोगों के बीच में आती है जो कि भैया पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब रहती है, अन्यथा बॉलीवुड की आने वाली सारी फिल्में धरी की धरी रह जा रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई थोड़ा सा तो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को अब इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि भैया नए टैलेंट की तलाश नहीं करने से इनका इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रहा है मेरे भाई। अब आप बनाओ 3 का 4, 4 का 5, 1-2 का 4, 4-2 का 1, लेकिन पब्लिक ऐसे नहीं फंसेगी। अगर फिल्म अच्छी होगी तभी फिल्म को देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घरों में आएगी। केवल सीक्वल के नाम पर ही ऑडियंस सिनेमा घरों तक खिंचकर नहीं आ सकती है, और ये बात कई बार प्रूफ हुई है हाल फिलहाल के दिनों में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।